أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. काम पाक से अमन वादा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान खसूसी और दिलजीज हमारे बड़े भाई ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं आपको सियालकोट में खुश आमदेद कहता हूँ अपनी तरफ से, प्रिगमिया के मेंबरान की तरफ से और सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। यूर वेलकम। साथ ही हमारे टेडैप के सेक्रेटरी डॉक्टर फरीद इकबाल साहब, सर आपको भी वी वेलकम यू इन सियालकोट। स्पेशली इनके लिए मैं बात कहूँगा कि दोनों साहबान ने ओपन डोर पॉलिसी इख्तियार की हुई है, जो कि शायद बहुत कम ऑफिसर अपने दरवाजे खुले रखते हैं। हमारी न्यूली अपॉइंटेड कस्टम कलेक्टर मिस साइमा आफ्ताब भी आज मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन के साथ, और सब दोस्तों का। सर, जैसा कि आपने देखा कि सियालकोट एक्सपोर्ट पे मेरा ख्याल पे इस्तेमाल हो रहा है। फुटबॉल आपने देखा, वर्ल्ड कप सियालकोट के मेड इन सियालकोट फुटबॉल के अलावा खेला नहीं जाता। 3 जो लास्ट वर्ल्ड कप हुए के साथ। सर, गारमेंट्स में सियालकोट इज द 4th लार्जेस्ट सिटी नाउ, और वैल्यू एडिशन में हमारे जो मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म है, वो जो ऑप्टिमा वाले ग्रे क्लॉथ या कॉटन यान जिस प्राइस पे देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमारे मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म है। और सर, मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म में आपको बताते चलूं कि दुनिया ने चैंपियन हुआ है, ना बांग्लादेश हुआ है, ना श्रीलंका हुआ है, ना वियतनाम हुआ है। वी आर पाकिस्तान इज द 2nd लार्जेस्ट। कपड़े को हम $80 में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। It is the example whole in Pakistan. We challenge that nobody can do with such a value addition. That is the made in Pakistan, sir. Again, कि we are very proud कि हमारे यूनिफॉर्म ओलंपिक में खेले जाएं और वर्ल्ड कप में खेले जाएं विद रहे हैं। ऐसे अगर तमाम प्रोडक्ट करने में लग जाए तो आई थिंक देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ना बढ़े। सर, इसके साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेदर गारमेंट्स में वी आर वेरी गुड। वैल्यू एडिशन उसमें भी बहुत हो रही है हसन बट। इसके अलावा सर, बेस आई मीन प्रोटेक्टिव यूजिंग इमरान आमर खान जो इंग्लैंड का था, वो पाकिस्तान में सियालकोट में के बॉक्सिंग खेल रहा था। अब हमें ज़ुबैर भाई जरा अच्छे तरीके से देखें, वी आर सेम। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हमें आप और इवन आपका वेस्टर्न पंजाब जो जनूबी पंजाब है उससे मुख्तलिफ हैं। हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी चाहिए, कीपिंग इन व्यू हमारे जो इश्यूज हैं। सर, इसमें एक गुजारिश है कि हमें इस वक्त एसएमई को सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम है लिक्विडिटी क्रंच की है। सर, इतना ये इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं था कि 22-23% तक। और इस पे कोई ऐसा पाकिस्तान में प्रोडक्ट भी नहीं है कि जो आपको 40%, 50% या 30% प्रॉफिट दे।
तो दिस इज द प्रॉब्लम के कम से कम इन हालात में सर आप हमारे साथ इस इश्यू पे बड़ी फाइट की थी कि जीरो रेट कर दिया जाए, स्पेशली फॉर ए सर्टेन सीजन, कि हमारी जो अपनी लिक्विडिटी 5-6 माह मिनिमम 5 to 6 मंथ FPR के चेयरमैन ने कमिट किया था कि आपके पैसे हमारे पास 5 महीने तक रोल ऑन होते हैं, उसको कम से कम मिल जाए तो SME का जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है कि अपनी फाइनेंस से काम चलाए। इंटरेस्ट रेट पे सर पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मैं लार्ज स्केल की बात नहीं करूंगा, लेकिन SME जैसी इंडस्ट्री जो है इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, किसी सूरत में भी नहीं है। सर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आपके भी इल्म में है कि इट इज नॉट ऑन ए पॉजिटिव साइड। लास्ट ईयर हमारा जो एनुअल एक्सपोर्ट थी हमें तकरीबन 4 मिलियन का डेंट पड़ा है, वी लॉस्ट। अब भी जो देखा जाए जो फिगर आ रही हैं हर महीने 10 से 12% डिक्लाइन है। इसके लिए सर हमें 70-80 बिलियन की बात बाद में करनी चाहिए, पहले हमें जो हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट थी उसको सस्टेन करने के लिए पॉलिसी की जरूरत है, फिर 70-80 छोड़ के 100 बिलियन का टारगेट बनाएं। आई थिंक इट्स नॉट एनी मैटर। मार्केटिंग प्लानिंग हमें अब फॉलो करना होगा इंडिया बांग्लादेश को कि वो किस तरह अपनी मार्केटिंग है। अब इंडिया जो है बिग शो कर रहा है सर दुबई में 27, 28, 29 नवंबर को अपैरल एंड टेक्सटाइल शो, मैं आपको उसकी डिटेल भेजूं। दे हैव एक्सपेक्टिंग मोर देन 2000 उसमें बायर्स आ रहे हैं एट देयर ओन एक्सपेंस, और उसमें मेजर हाले कोई 700-800-900 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं सिर्फ इंडिया से, और दे आर इनवाइटिंग ऑल द एशियन कंट्री टू कम एंड जॉइन देयर। एक दफा हमारी रिक्वेस्ट मान ले, अगर नुकसान होगा आई गारंटी यू कि वो जो आप पे करके लोगों को बुलाते हैं हमें उनको भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप उस पीरियड में रखें कि जब चाइना में इंटरटेक्स शो हो रहा हो, आप उस दौरान में दुबई में शो रखें। लोग जो आएंगे बाहर से बाहर दे स्टॉप ओवर इन दुबई एंड देन दे गो टू चाइना। तो आई थिंक इसके साथ वी ब्रिंग सियालकोट के चैम्बर और जितनी भी एसोसिएशन है वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद यू। ये एक अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी होगी। सेंट्रल पंजाब के साउथर्न पंजाब से डिफर है। मेरी एक रिक्वेस्ट है जिस पे आपका TDAP का एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको सारी फीडबैक जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके टेबल पे आया करेगी। सर आप TDAP के तहत एक टास्क फोर्स बनाएं, रीजनल टास्क फोर्सेस वो आप बनाएं, जिसमें आप एक फोर्स आप यहां बनाएं जिसपे आप सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात इसकी इंडस्ट्री के लोगों को लें। सियालकोट की जितनी ट्रेड बॉडीज हैं 2-2 मेंबर आप इनके लें। आपको सारी चीजें जो हैं आपके ऑफिस के थ्रू मिलेगी। जब लाहौर से भी करें, साउथर्न पंजाब को भी ऐड करें, बलूचिस्तान को करें, सिंध को करें, सर जब तक ये इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी आपकी प्लानिंग अपने हिसाब से होगी, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगी। तो माई रिक्वेस्ट इज कि आप एक ये इनिशिएटिव लें अपने टेन्योर पे कि TDAP की टास्क फोर्स बनाएं। आपके यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं, DG भी बैठे हुए हैं, शहजाद साहब। ये आपको आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी इनपुट आपको टेबल पे मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग ए पेनी। तो उनको आप लेके हमारी रिक्वेस्ट को या सजेशन को, जब एक और सजेशन है जिस पे अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं होगा, दैट इज द सजेशन कि हमें अपने तमाम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में अपने ऑनरी काउंसिल जनरल अपॉइंट करने चाहिए। ऑनरी काउंसिल जनरल जो कि वहां पे वेल नोन हो, इंडस्ट्री के साथ लिंक हो, लोकल कम्युनिटी के साथ उनका लाइजन हो। ऑल्दो इसमें आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री शामिल हो, लेकिन सर मिनिस्ट्री कॉमर्स इसको इनिशिएटिव करे। ये इंडिया ने किया है, बांग्लादेश में किया है, वहां की प्रोमिनेंट जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, मैं हॉलैंड में देखता हूं, उन्होंने हॉलैंड में 2 अपॉइंट किए हुए हैं। हमारा सिर्फ इस वक्त जो मेरे ज़हन में है सिर्फ जर्मनी में एक है मैथाइस, जो कि शायद डुससेल्डोर्फ में है। ही इज प्लेइंग ए वेरी गुड रोल,
बट वी नीड स्पेशली इन द कंट्री जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, स्पेनिश है, इटली है और दूसरे कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, आप उनको, हमारे कमर्शियल काउंसलर एक बंदा होता है, अगर वो बाहर निकल जाए ऑफिस बंद होता है, उनके लिए इंटर्नशिप चाहिए होती है, उनको हम एंगेज करें विद आई मीन स्टाइफंड उनको छोटा सा दे दें, वो लोकल, ना उनको बैरियर ट्रैवल का है ना लैंग्वेज का है, यू गिव देम ए टास्क, गो टू द ईस्ट, गो टू द वेस्ट, गो टू द नॉर्थ, उन लोगों को आप बड़े ब्रांड के सर, अब जो काम हम कर चुके हैं ना उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि एक्सपोर्ट इज डिक्लाइनिंग, हमने नहीं किए, आप उनको एक साल देखें, अगर वो इफेक्टिव होते हैं, रिजल्टफुल होते हैं तो कैरी इट ऑन, अदरवाइज स्टॉप इट। तो ये चीजें हमें करनी होंगी एंड डेलीगेशन, बट स्टिल हमारी जो एग्जीबिशन फिगर है दैट इज 10 पर हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी हमें सोचना होगा कि हम वो जो ये ट्रैवल कास्ट, होटल कास्ट के एसएमई तो बेचारा पार्टिसिपेशन से रहा, कोई भी फेयर आप उसको टैप जो करता है 15 लाख 10 लाख 20 लाख, आई मीन दे कांट पार्टिसिपेट सर, बड़े ही करेंगे बिकॉज आई बिलोंग टू सियालकोट एंड सियालकोट इज द हब ऑफ एसएमई, सो एसोसिएशन को बिलीव यू मी इस वक्त सिर्फ हमने रबर स्टैंप के लिए रखा है, जितनी भी एसोसिएशन है सर। बांग्लादेश की मैं गारमेंट एसोसिएशन में सर गया, यू विल सरप्राइज टू नो कि शायद हमारी मिनिस्ट्री कॉमर्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना उनका स्टाफ है। 375 पीपल वर्किंग इन अ BGMEA। सर आई विश, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, फैमिली फ्रेंड है, जुबैर भाई एक दफा आप या सेक्रेटरी साहब मेरे साथ चलें, वी मस्ट उनको स्टडी करना चाहिए बांग्लादेश गारमेंट एसोसिएशन, क्योंकि हमारी मैं IAF का बोर्ड मेंबर भी हूँ, वहां पे भी हमारा लाइसेंस होता है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ, माई हम्बल रिक्वेस्ट का टाइम निकालें, 3-4 दिन के लिए ढाके चलें, आपको मैं फैक्ट्रियां भी वहां पे दिखाऊं, साइंटिस्ट भी हैं, सारी चीजें समझते हैं, तो कोई सा रीजन नहीं है, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस के जो कोई ऐसी चीज है कि नहीं हम कर सकते, हम कर सकते हैं सर। आपके यहाँ पोटेंशियल बहुत है, आपके यहाँ कैलिबर भी है, आपकी फैक्ट्रियां बिलीव यू मी चाइना से ज्यादा में एग्जिस्ट करती है, शायद कराची में भी ना करती हो। तो इस वक्त जो एडवांटेज मिल रहा है सर इंडस्ट्री में, वो सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को मिल रहा है। वी आर टोटली मिसिंग, देयर इज नो लार्ज स्केल एनी सिंगल इंडस्ट्री इन आवर रीजन। तो आई थिंक दिस इज द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी फैसिलिटी है इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, तमाम लोगों को मिले, कोई वजह नहीं है कि सर एक्सपोर्ट ना बढ़े। इसके साथ सर कुछ स्टेट बैंक के मैटर हैं। स्टेट बैंक ने सर एक आपको 10% की रिटेन कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज, जिसको उन्होंने अलाउ किया है कि आप इसको ट्रैवलिंग में, होटलिंग में यूज कर सकते हो, अदर देन आप उसमें लाइसेंस फीस बुक जो है वो भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं ऑनलाइन होटल की बुकिंग कराना चाहता हूं, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं है उसका, तो मेरा अपना जो मुझे रिटेन किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, हाउ आई कैन बुक माई होटल, हाउ आई कैन बुक माई फ्लाइट, क्योंकि उसको तो आपने इमीडिएटली आपने प्राइस से आपने कार्ड का रेफरेंस देना होता है। तो माई रिक्वेस्ट इज कि उसको पाकिस्तान के लिए अभी तक पेपाल भी नहीं आ सका, जिसका बड़ा शोर था कि सर तो बिजनेस के लिए यूज होगा, कोई बिजनेस वाला इसको किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं करेगा। तो इसके लिए आई रिक्वेस्ट के स्टेट बैंक के साथ आप बीटी करें, हमें क्रेडिट कार्ड एक मिल जाए उस सिर्फ पोर्शन के लिए जो हम होल्ड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सर यूरोप में हमारा आजकल 4 घंटे का डिफरेंस है, हमारी पेमेंट आती है तो बैंक जो है 2:30 बजे ट्रेजरी बंद कर देते हैं, पेमेंट हमें अगर मिलती है 4 बजे, तो अगर तो वो फ्राइडे को आ गई, वी हैव टू वेट 3 डे। माय रिक्वेस्ट इज प्लीज टॉक टू द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कि ट्रेजरी शुड बी स्टे ओपन टिल द बैंक टाइम। वो भी ये है कि जब तक हमें फॉरेन बायर जो है भेजता है तो हम उसको यूटिलाइज कर सके। आजकल जैसे डॉलर डिक्लाइन कर रहा है एवरी डे 1 or 2 रुपीज, तो वी आर सफरिंग। अगर लार्ज पेमेंट आती है
तो वी हैव टू वेट 3 days। 3 days के बाद अगर डिफरेंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ और किया जाए। सर दूसरे लास्टली पॉइंट बहुत थे, लेकिन जुबैर भाई आपको हम इतना मुश्किल में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम है, पता नहीं आप दूसरी दफा कब आएंगे। तो कोशिश तो हमारी है, मेरे पास 3 सफ़े लिखे हुए हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे पॉइंट ही सिर्फ वो आवर रिक्वेस्ट इज कि हमारी जो कास्टिंग है दैट इज नॉट फर्म। आज हम किस प्राइस पे कैलकुलेट करूं अपने बायर को 90 डेज के बाद हमने यू गिव अस अ वे। हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें तरीका बताएं, हम उसको फॉलो करें। दिस इज अ वेरी क्रूशियल इशू, स्पेशली फॉर द स्मॉल बिजनेस जो अप एंड डाउन जा रहा है। दिस इज दी आल्सो वन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग इन बिजनेस सर, कि हमारी कॉस्टिंग जो है ऑफ हो चुकी है। बायर मांगता है 1 साल की प्राइस, आपको भी पता है बड़े बायर जो हैं अपनी साल की प्राइस लेके बिजनेस अपना प्लान करते हैं। दे गो टू द वियतनाम, सर उनको 3 साल का बिजनेस प्लान देते हैं, उसके मुताबिक प्राइस नेगोशिएट होती है। 1 साल से कम की प्राइस वो देखते भी नहीं है। हम ऑर्डर टू ऑर्डर भी नहीं दे सकते, डिफरेंट। बट हम जिस रीजन में हैं, ये हमारे डेली के मसाइल हैं जो हमें करने हैं। तो बाकी आप जैसे एडवाइज करेंगे, वी आर रेडी टू गो यू विद द हैंड टू हैंड चलेंगे। एक्सपोर्ट आपका भी गोल है सर। जितने भी एक्सपोर्टर बैठे हैं, बिलीव यू मी, जब सुबह घर से निकलते हैं हर एक की ख्वाहिश होती है मैं एक्सपोर्ट बढ़ा के निकलूं, मैं बाहर लेकर निकलूं। ये आप मत सोचें कि एक्सपोर्ट हमारी वजह से डिक्लाइन कर रही है। इट इज अ 2 वे। जितना गुड़ डालेंगे हमारे चाय पे, उतनी मीठी चाय आपको मिलेगी। जितनी फैसिलिटेशन आप देंगे, उतना रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ना हम अकेले कुछ कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट कर सकती है। वी आर ए वन बॉडी, आवर गोल इज वन, तो वी हैव टू लुक फॉर ईच अदर। तो विद दिस आई विल रिक्वेस्ट यू कि आई थिंक देयर नथिंग न्यू फॉर यू, बट हमारे जो प्रॉब्लम थे, एवरीबडी वाज आस्क्ड मी कि भाई हाईलाइट ऑल दीज इश्यूज, कि ताकि आप माशाल्लाह मूव करते हैं। एक सर आपने और चीज लास्ट ही बता दो कि वो जो अपैरल टेक्सटाइल की आपने कमेटी बनाई हुई है, जिसको आपके दोस्त ही हेड करते हैं। सर 3 जून पे मीटिंग हुई, व्हाट इज आउटकम? आप उनसे पूछें, आपके दोस्त हैं। तो मीटिंग होती है, मिनट्स बनते हैं, शेयर हो जाते हैं, व्हाट इज एक्शन सर? हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी को इतना पता नहीं कहां पे दबा के रखा हुआ है। खुदारा उसको तो थोड़ा बाहर निकला के करे, तो उस पॉलिसी को कम से कम रिव्यू ही कर लें, उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। उसमें सारा वो क्या कहते हैं, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है कि आपकी एक्सपोर्ट 25 मिलियन कैसे जानी थी। सर पॉलिसी बनी भी 2 साल, एक तो लेट हो गई, 2 साल बाद वो लॉन्च हुई, आपको भी पता है। अब वो किस लाकर में बंद है, ये हम समझने से कासर हैं। शायद आपके इल्म में हो तो प्लीज हमारा नॉलेज में इजाफा कीजिए, उसको सर बाहर निकालें। जो our host Ijaz Khokar sahab, Fazl Jilani sahab, Madam Saima, Collector of Customs, and very respected members of the business and exporting community of Sialkot. Assalamu alaikum. Ijaz bhai ne khasa extensive agenda हमें दिया है, and just coming from the chamber, I think that just added to our work, जो I think which is for us now to handle. और आप कोशिश जो मर्जी कर लें, लेकिन हम जुबैर भाई को अपनी तरफ ले जाएंगे. He will be on our side of the desk while you are on the other side now. Of course, Sialkot is an extremely high value added exporting station, and I think that is where it derives all its respect, I think. Or we recognize that, or we will do everything and anything that is possible, keeping in mind our जो हमारे resources हैं, कि हम सियालकोट के जितने endeavors हैं और जो हम कर सकें, we will of course always be your supporters. जिस तरह चैम्बर में भी वो सी साहब ने बात की कि we are it's no longer the export promotion bureau, it is the trade development authority. आपके जो भी requirements हैं, जो policy actions हैं, जो आपको
सपोर्ट जहाँ चाहिए तो वी विल बी देयर फॉर यू। तो वेरी स्लोली इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगी, लेकिन वो जो हमें जो इंक्रीजेस चाहिए, जो हम सुनते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और जो हमें विच वी फील कि जो पोटेंशियल है, वो अल्टीमेटली जब तक एसएमईज एम्पावर्ड नहीं होंगे और उनके लिए ये जो एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स है एंड देयर एबिलिटी टू ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग, ताकि जो ओवरऑल most of the offices are fairly receptive and they're trying to work very hard to assist the regions and towns and cities जहाँ वो established हैं। But of course जिस तरह डिनर्स का था, और वहाँ स्वीडन से और मेरे ख्याल में एक दफा डेनमार्क का डेलीगेशन था, उनके साथ वहां से ऑनरी काउंसिल्स आए थे जो पाकिस्तानी थे। सो फॉर एग्जांपल डेनमार्क और स्वीडन में थे, करना पड़ता है पर्टिकुलरली इन एड ऑफ आवर बिजनेसेस। द डिफरेंस आपने जो बताया, जैसे फॉर एग्जांपल विद इंडिया, वो यू सी ये जो ऑनरी काउंसिल्स है ना, ये आपको उसी वक्त अच्छा, जो बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो वेरी करते हैं, तो फिर उनकी कैपेसिटी टू असिस्ट आवर बिजनेसेस इज समवट लिमिटेड। बट ये पॉसिबली इसमें हम फॉरेन ऑफिस को एंगेज करेंगे जरूर, और मे बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी, कि वो इनकरेज करें मोफा को कि वो ये जो ऑनरी काउंसिल्स का इंस्टीट्यूशन है इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करें, और इसको इट शुड बी मेड मोर प्रेवलेंट इन अदर कंट्रीज, नॉट ओनली ऑफ यूरोप बट आई थिंक इन even in countries like Africa and I mean in any country I think you should have local आपके जो representatives हैं, जो आपकी जो interest को और आपके बारे में on and off, they should be engaging the local country, जो वहाँ की वो जो commerce है उसको। मार्केटिंग में you see हम annually 122 trade fairs में participate करते हैं ना। वो थोड़ा सा उसमें ये जरूर रह जाता है कि बिकॉज हम बेबहार सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें पता ये चलता है कि टेक्सटाइल के 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं, स्पोर्ट्स के थोड़े से कम हो, स्पोर्ट्स के भी कोई 8-10 हो जाते हैं, नंबर ऑफ आई एम श्योर होते होंगे। इसी तरह फिर केमिकल्स का है, फिर आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, फिर आपके मार्बल इंडस्ट्री का है, फिर लेदर का है। तो वो करते करते मे बी जो सेक्टोरल जो क्वांटम है वो मे बी कम लगे, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम विल बी लुकिंग एट अबाउट 122 ट्रेड फेयर्स। Then we are looking at a number of a few delegations which is more than 14 or 16 delegations in a year. Coupled to that इस साल हम कोई 3 single country exhibitions कर रहे हैं across the world. तो वो the marketing quantum is fairly extensive and it's fairly broad. उसका जो footprint है खासा ज्यादा है। Of course उसकी जो yield है वो एक it's up to people to assess कि how much impact they have, but we feel कि जो बात एजाज भाई ने की कि ये जो ईयर्स है ना जी, कमिंग आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट जो IMF जो एग्रीमेंट का जो टाइम, नॉट लूज दैट ग्राउंड। तो वो जितने पॉलिसी एक्शंस हैं या जितनी जो मार्केटिंग सपोर्ट है या सप्लाई साइड पे जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, उसका बेसिक गोल ये है कि एटलीस्ट हम अपनी उस ग्रोथ को ये जो आपने बांग्लादेश की बात की, लेकिन उसमें मेरा जरूर एक ऑब्जर्वेशन है, एक प्रिंसिपल है, इट्स टॉट इन मार्केटिंग, इट्स कॉल्ड वेरी सिंपल सा नाम है नो, कि एक ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है जो हर मुल्क इस्तेमाल कर सकता है। एवरी ऑलवेज लुक एट व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग, बट आई थिंक इट विल रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ सो आई थिंक वो थोड़ा सा उसको टाइट्रेट करना पड़ेगा, बट यस आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड। पेपैल इज एक्चुअली जस्ट नॉट कमिंग, उसमें सबसे बड़ा हमें इशू है इज डेटा प्रोटेक्शन लॉज। डेटा प्रोटेक्शन लॉज they couldn't take it up। अब ये कैबिनेट में इस वक्त है, कैबिनेट उनको अगर पास कर देगा they'll have to go to parliament, so of course because they're very worried about data protection because it's a payment portal और उस पे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन जा रही होती है which is very sensitive, so they don't want to come into a country जहां ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। रहमान रहीम। इजाज खोखर साहब, फजल जिलानी साहब, डॉक्टर फरीद, साइम आफ्ताब, कलेक्टर, presidents of so many associations sitting here, and I'm glad that Pregna has brought them under one roof. That's a great thing which you have done, and Pregna is really doing a great job by projecting, and with Ejaz Khokhar you are in safe hands. He doesn't leave anybody until unless minister says Khokhar साहब समझ गया मैं हो गया, he doesn't leave that. So I mean you are in very safe hands,
and he is a kind of a person who keeps on pursuing. And I believe personally that persuasion is the key word to success, and he is the master in this. So, अब मुझे उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोले कि तू कब तक उस तरफ बैठ के लड़ता रहेगा, इस तरफ आ जा। तो मैंने बोला भाई मैंने बोला मैं ये समझा कि उस वक्त कुछ बाई इलेक्शंस हो रहे थे सेनेट के, तो मैंने सेनेट की बात कर रहे हैं, मैंने सर मेरा उसमें कोई नहीं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। बोलो पैसे? कौन से पैसे? मतलब पॉलिटिक्स कहाँ से है? मैंने आप गलत तुम क्या समझ रहे हो? मतलब आप सेनेटर की बात करो। बोला नहीं नहीं नहीं, सेनेटर में तो हमारे पर जलते हैं, वो तो बड़े साहब करते हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ TDAP की CEO की। तुम आ जाओ और इसको जो है ना इसको ठीक करो। बहुत 3 साल जो है ना वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सोचता हूँ, देन फाइनली आई एम इन फ्रंट ऑफ यू कि जी आप पॉलिसी को ठीक कर दें, आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, आप रीफाइनेंस रेट को कम कर दें, आप स्टेट बैंक से बोले एक्सपोर्ट के ऊपर एक बड़ा टैक्स है, आप समझे कि इसको जो कम करने में बड़ी मददगार है। कोई चीजें होती है जो बढ़ाने में मददगार होती है, ये सारी चीजें कम करने में मददगार। आपका सियालकोट का एक्सपोर्ट जो है वो 2.5 था, ये 2.15 रह गया। तो आई मीन यू नो पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान में एक जो है ना ट्रेंड चल रहा है जिसमें हर जगह जो है ना हर चीज नीचे जा रही है। इसको हमने ब्रेक लगाना है, फिर इसको स्टेगनेंट करना है, फिर इसको ऊपर लेके जाना है। अब ये स्टेगनेंट होने वाली पोजीशन आ नहीं रही क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, जिससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। जब आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहते इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट। इसको आप वहां आपको नहीं करना पड़ता। फिर उस जब आप ये जब भी बढ़े हैं जो 854 से 1100 हुए, ये 1700 रुपए हो जाएंगे विद इन डेज। अभी हो रहा है कामकाज। इसके बाद एक कमेटी काम कर रही है, टास्क फोर्स, जो टैक्सेशन के मेजर्स ले रही है और 6 होता है। तो चोरी के लिए लुक्रेटिव है। आप इसमें चोरी करने में आपको मजा आएगा 18% देनी। अगर आप इसको सिंगल डिजिट में ले आए तो शायद चोर कम हो जाए। आप बिजली के रेट बढ़ाएंगे, चोरी बढ़ जाएगी और आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अब अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाए। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने जो है ना आपको किए। लिक्विडिटी क्रंच तो ऑटोमेटिकली राइज होगा। देखिए मैं तो गवर्नमेंट बैठी हुई है, कलेक्टर साहब बैठी हैं, हमारे सेक्रेटरी बैठे हैं, ज्यादा गवर्नमेंट है, वो शहजाद साहब बैठे हैं, गवर्नमेंट। मुझे ये बात बताएं, सेल्स टैक्स का जो पैसा जो है वो किसका पैसा है? वो मेरा पैसा है, ठीक है। वो एक्सपोर्टर को समझ के इसको 4 महीने चलाते हैं, बाकायदा रोलिंग करते हैं कि 400 बिलियन रुपए मेरे पास रहे और ये इंटरेस्ट फ्री होगा। तो ये तो आप यानी इट इज लाइक कि आप क्रिपल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को खुद। या तो आप ये कहेंगे सेल टैक्स जो है ना आपको इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है, फिर 3-4 चीजें इसके अंदर लगा दी हैं, ब्लैक लिस्टिंग में ले जाते हैं। ब्लैक लिस्टिंग किसको? मेरा जिम्मा खत्म हो गया, अब आपने जमा नहीं कराया। वो कहते हैं जी आपको ब्लैक लिस्टिंग में कर देंगे इसलिए कि जो 18% आपने जो भरा है वो आपने नहीं भरा। मैंने कहा जी भाई मैंने पूरा भर दिया, ये चेक है, ये चेक से ट्रांजैक्शन भी है, ये बैंक से हुआ है। वो कहते नहीं जी वो जो आप उनको जानते हैं ना क्योंकि आपका उनके साथ बिजनेस है, तो आप उसको पकड़ के ले आए तो हम आपको इससे रिलीज करेंगे और आपकी जो है ना पेमेंट रोक लेंगे। अब आप मुझे बताएं ये हो रहा है? अब अगर मुझे बताया कि इन चीजों अब बीइंग ऑन द गवर्नमेंट साइड मैं इसको फाइट आउट करता हूँ, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये आप नहीं कर सकते। आई कीप ऑन राइटिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं बहुत बहस करता हूँ। अभी जो शाबाश शरीफ थे उन्होंने वो घबरा गए कि वो क्या रहा है। उन्होंने चौथे दिन फिर आ गए कराची, भाई अभी क्या हुआ। उन्होंने सारी टीम, जितने फेडरल सेक्रेटरी थे जिनको मिलने के लिए आपको 2 दिन चाहिए और 2 घंटे बाहर बैठना पड़ता है, वो जो है ना मेरे को फोन करते थे, सर 9 बजे आ जाऊँ, 9:30 बजे आ जाऊँ। एवरी सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी वाज देयर इन कराची चेंबर। हमने उनके साथ कई मुज़ाकरात किए, सब फैसले किए, उसमें से आधों पे अमल नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो वसाइल हैं इस मुल्क के अंदर एक लिमिटेशंस है। मुल्क जो है ना ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत वाफिर को पैसे पड़े, हम ये वाली स्कीम छोड़ के दूसरी पे चले जाएंगे, दूसरी से तीसरी पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। दीज आर द ट्राइंग टाइम्स। लोगों की हिस्ट्री के अंदर, फैमिली की हिस्ट्री के अंदर, बंदे की हिस्ट्री के अंदर, मुल्कों की हिस्ट्री के अंदर टफ टाइम्स आते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू वेरी वेरी क्रिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऐसा कभी भी नहीं आया। आपको कंटिन्यूसली $20 बिलियन का डेफिसिट है। $30 बिलियन सलाम उन पाकिस्तानियों को जो बाहर रहते हैं वो भेज देते हैं। हम 30 बिलियन का सारे 230 मिलियन लोग मिलकर जोर लगाते हैं,
खोखर साहब कहते हैं ये वाला नहीं दो, ये दो, फलाना दो, 30 बिलियन फिर भी नहीं कर सकते, 30-32 बिलियन करते हैं। वो बेचारे मजदूरी मेहनत करके 1 मिलियन लोग जो बाहर हैं, 1 मिलियन वर्सेस 240 मिलियन लोग, आप मुझे बताएं कि क्या ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हम तो भाई यही कर सकते हैं ना जी, हमने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले गए, अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम कंफर्टेबल प्राइस देंगे तो वो जाएगी। मैं गवर्नमेंट को ये समझाता हूं कि देखें, अगर आप टेक्सटाइल को लेते हैं कि हमारा मेन स्टे है, 54% हमारा एक्सपोर्ट्स है, तो उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर जो जो टॉप ऑफ द लाइन जो आइटम्स हैं, जो कि मतलब उसकी, जैसे आप एडिडास को कर रहे हैं, नाइकी को कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, इनकी तो एक मार्केट, एक सर्टेन मार्केट है। लेकिन एक्सपोर्ट किससे बढ़ता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है जो आपकी थ्रो अवे आइटम्स होती हैं, उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, यूजेबल से बढ़ता है। मिसाल के तौर पर पोलो शर्ट है, पोलो शर्ट के कंटेनर्स के सौदे होते हैं, और अगर आप इसकी मैंने वर्किंग की तो वहां बांग्लादेश वाला $1.05 में वो पोलो शर्ट देता है। हम जो है ना 1.27 में हमारा पड़ता है, 1.27 का, अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, थोड़ा सा कम हो गया होगा, 2-4 सेंट का फर्क। तो कैसे मैं, अब ये जो चीज है ये वो डॉलर लाती है, लंबी क्वांटिटी में जाती है। अब मैं गवर्नमेंट से कहता हूं इसको आप समझोगे ये कैसे आएगा? आप गैस नहीं देते, आप बिजली के दाम जो है ना डबल कर देते हैं, सुबह उठते हैं तो बोलते हैं डबल हो गए। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो पानी, हम कराची में तो पानी का भी बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद जो है ना आप हमारे पैसे रोक लेते हैं, हमारी फाइनेंशियल क्रंच को बढ़ा देते हैं। इन तमाम कामों के लिए एक मेरी गुजारिश है, इतनी बात करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, खोखर साहब, आपके साथ इतने लोग हैं, इतने प्रेसिडेंट बैठे, कराची में हम बैठे हैं, लाहौर वाले हम सारे हमारे जानने वाले हैं। देखिए, जब तक आप एक आवाज नहीं निकालेंगे, जब तक यूनिटी नहीं होगी, हमें ये चाहिए। मैंने ये किया है प्रैक्टिकली, और मैं आपको बताऊं, इसको आप फाउंडेशन डाल दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरा अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक के, और हम काबुल में जो है ना पहली मीटिंग थी, मीटिंग में अंदर हमने जो ओथ जो लेते हैं, जो ड्रामा होता है, वो हमने कर लिया। इसके बाद मैंने कहा जी खाना नहीं खाना है, पहले टेबल पे बैठ जाओ, सारे 11 आदमी सामने। कोई 10 ऐसे मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुए, उसमें 3.5 घंटे के बाद 7 जो है ना हमने रिजॉल्व कर लिए, 7। अब हमने इस्लामाबाद में तीसरे दिन मीटिंग थी, मैंने कहा जी हमारे यहां से इस चेंबर से कोई नहीं जाएगा, हम एक लोअर जो ऑफ हमारी, जब तक हम ये नहीं करेंगे, आप ये समझे सारे जितने प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सब वैलिड है, लेकिन रिजॉल्व नहीं हो सकते जब तक हम जो है ना एक होकर एक जबान में एक तरह से बात करें। अभी हम बात करके निकलते नहीं, बात होती है तो वो सच बात होती है, उसके अंदर मुल्क को फायदा मिलने वाली बातें सारी होती हैं, उसमें वो ऐसी कोई बात नहीं होती जिससे खूब करें, कोई मसला नहीं। जो आपने आर्ग्यूमेंट करने हैं, जो इल्जाम लगाने लगाए, सब कुछ करें। वंस यू कम आउट दैट रूम, यू हैव टू हैव वन। आप 20% के लिए 80% को आप अगर डॉलर में डालते हैं, वापस पैसे नहीं देते, ठीक नहीं। मैं जहां जाता था बात कर रहा था, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे लोगों ने कहा जुबैर साहब छड़ दे और नहीं होना, तुझे हर वेले एक ही गल कर दे। मैं कहा जी, मैं उनसे पूछता था, मेरे से हाँ आप क्या बोले, सर वो मोती वाला सब बात करें, वो बात करें। उन्होंने मीटिंग से पहले मैं फैसला किया कि एक आदमी बात करेगा, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, एक आदमी। मैंने बोला जी ये वो कहे जी आपका चलेगा, लाहौर वालों को ठीक लगेगा? बोले लाहौर या पेशावर से वो बात कर रहे हैं, सुबह वो करेगा। And they had to announce the zero rating on that very day. It lasted for 8-9 hours. लेकिन वहां अनाउंसमेंट हुई और वो जीरो रेटिंग हुआ, और 7 साल चला। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की साइज डबल हुई उस जमाने में, हुई डबल। तो अब जो है ना हमको ये डिमांड अगर करनी है तो इसको जो है हमको जो है ना वहां इसको लेना पड़ेगा। जीरो रेटिंग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 18% ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है मुझे 3-4% मिले एब्सोल्यूट टर्म्स में, साल के आखिर में मेरे पास अच्छे पैसे बन जाते हैं, लेकिन आप परसेंटेज टर्म्स में मुझे 18% सेल्टिक मेरा रोक लोगे तो 18% वाला नफा नहीं हो सकता, है हो ही नहीं सकता। अगर वो करने जाएगा हो ही नहीं सकता। 3% 4% हद से बहुत अच्छा आदमी तो 5% नफा करेगा, यही नफा है। या 5% जिसमें नफा हो तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? वी हैव टू सी दैट इसको हमने, इसके ऊपर लोडिंग भी नहीं हो सकती, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी नहीं लग सकता। गुड्स बना रहे हैं फुटबॉल के अंदर, तो पाकिस्तान जो है ना उस आपकी वजह से पाकिस्तान का कर रहे थे, उनके जो साथ हमने उनको करके दिया, पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड। ये काम हुआ। टैक्स को आपने वो किया था, टैक्स को आप देखें कितने क्वालिटी बायर्स। आज आपकी मैं चेंबर में गया था, जो एक साहब ने जो बात की कि जो है जो टैक्सको ने किया वो हमने कभी देखा ही नहीं पाकिस्तान। द क्वालिटी जो है ना,
क्वालिटी जो है ना, वो उसके अंदर जो बायस की जो थी वो अनमैचेबल थी। लेकिन क्या किया टीडैप ने, क्या किया टीडैप ने, ये किया कि टीआईओस को कह दिया, पहले वो आ जाते थे किसी न किसी को लेकर, मामू भतीजा वो आना है, चलो भाई चक्कर भी लगा लेंगे, हो जाता। हमने कहा ये नहीं होगा, वो आदमी जो दुनिया से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता हो और 15 बंदे लेके आओ तो आपको हम टिकट देंगे और अकोमोडेशन देंगे, इसके बगैर नहीं। तो आपने देख लें क्वालिटी क्या हुई। तो हर चीज जो है ना हल हो सकती है। और इस एग्रो फूड्स की वजह से आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फूड एंड फूड एलाइड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट है वो 38% बढ़ा है। 38, हर चीज में डाउन है, 38% बढ़ा। इसका मतलब ये है कि हमको अरेंजमेंट्स करें, चीजों को देखें। हम सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कर रहे हैं, लुक अफ्रीका की जो पॉलिसी है उस पर अमल कर रहे हैं। हमने 2 एग्जीबिशंस का वर्जिन लैंड्स की तरफ जाए। यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट द ओनली मार्केट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर कॉन्टिनेंट है वो। आप यहाँ जो बात CIS जो है, CIS इज वर्जिन मार्केट। CIS के अंदर बहुत, हमको पहले हमने किबला बदला था भुट्टो साहब के बाद, अब किबला बदलना पड़ेगा ये जो SIFCI है उसके बाद। तो ये जो है दोनों के अंदर जो है ना, ये हमको जाना पड़ेगा, दूसरी मार्केट्स को ढूंढना पड़ेगा। ये दिखता है, तो इसका फायदा क्या है? तो हमको उसको जो है ना आगे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो TIOs के साथ जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप उसको देखें कि किस तरह से हम काम करते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों को कराया। अभी हमने मैक्सिको की 2000 जो इसकी ब्रांचें थी, उसके साथ हमने टेक्सटाइल का बड़ा डील करवाई, वेबिनार पे, उस पर नेट के ऊपर करवाया। और हम उसको जो है ना, उसके ऊपर हम बड़ा अग्रेसिवली काम करते हैं। फिर हमने एक पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल के नाम से एक पोर्टल किया है, वो अलीबाबा की तर्ज का है। आप उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी तस्वीरें दें, दाम दें और मिनिमम प्राइस लगाएं विदाउट एनी चार्ज। टीडैप आपकी उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर आप प्राइस लिखते हैं, मिनिमम क्वांटिटी लिखते हैं। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि खोखर साहब ने कोई प्राइस दी और सेलर के पास उनका लिंक चला गया, फिर जुबैर मोती वाला उसको नहीं देख सकता। देन इट इज बिटवीन हिम, सेलर एंड द बायर। ये सीक्रेसी तो जरूरी है, वो इसके अंदर पोर्टल में मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करें। ये सारी नई चीजें हैं जो हुई हैं। 10 सेंट कम कर ले, उसी को हम देखने में लगे हुए। आप उसके साइड के अंदर जो है थोड़ा सा उसको हमको आगे बढ़ के हमको जाने करना पड़ेगा। एक्सपो जो दुबई में है, जो आप करने की बात कर रहे हैं, आप ये मुझे बताएं खोखर साहब कि जब एक्सपो कराची में जो हुई वो इतनी जबरदस्त कामयाब है, आप दुबई में कराएंगे, उससे आपको देखिए एक बात समझ लें, दुबई जब आदमी कोई आता है, जैसे हमने गल्फ फूड देखा, उसमें जो आदमी आ रहे थे उस पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान के तो 45 स्टॉल थे, उधर 1200 स्टॉल था, पूरी दुनिया के स्टॉल वहां मौजूद थे। वो तो सारी दुनिया के लिए आ रहा था। पाकिस्तान में चक्कर लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो नहीं लगाए। ठीक, जब हमने इसको इसी को रेप्लिकेट किया कराची में, तो अब जो कराची में जो लैंड किया, जिसने 611 जो फॉरेनर आए, उन्होंने लैंड किया किसके लिए किया? पाकिस्तानी प्रोडक्ट प्योर आया इसके लिए ना। अब वो ऑस्ट्रेलियन नहीं देख सकता, वो स्वीडन नहीं देख सकता, वो कुछ नहीं देख सकता। पाकिस्तान में उतरा है, पाकिस्तान देखेगा, और इसीलिए वो कामयाब हो। अगर हम दुबई में वो चीज करते हैं एक्सपो को टेक्सटाइल की, एक फायदा ये हो जाएगा कि एक जो परसेप्शन है पाकिस्तान का, जिनको जो ट्रेवल नहीं करना है और पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा, अगर कैसे होगा और हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो वी आर थिंकिंग, क्योंकि खर्च भी बहुत ज्यादा है उसका। जब आप दुबई जाते हैं तो इट मल्टीप्लाइज बाय 10 कम से कम। समझे, इतना वहां के महंगे हॉल में, इतनी महंगी वहां की हुआ है। आपको पता है स्टॉल्स कितने महंगे? हाँ, वो मैं वही मैं कह रहा हूँ। और अग्रेसिव मार्केट जी आप कह रहे हो, उसी से होगी जब दुबई में आप एक्सपो करें। ठीक, वो आपकी जो है ना बात ठीक है। मार्केटिंग के लिए हमने ये वेब पोर्टल किया हुआ है। हमारे आप जो इंक्वायरीज आती हैं उसको हम फ्लोट करते हैं आपकी तरफ, वो हम बहुत अग्रेसिवली डील करते हैं। और अब जो है ना ऐसा नहीं है कि आपको TIO जवाब नहीं देता। 54 TIOs, सेक्रेटरी टीडैप, DG जितने हैं वो, मैं और अपना सेक्रेटरी कॉमर्स, सब उसके ऊपर है। एवरीबडी इज अलर्ट। आपको जब हम अभी मैं आप कौन से मुल्क का कहता है, अभी मैं लिखता हूं 5 मिनट में उसका जवाब आएगा कि जी यूं नहीं, ऐसा नहीं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। अब अनफॉर्चुनेटली जो मामलात हैं वो सीधे नहीं चल रहे। लेकिन एक बात आप देखें कि बांग्लादेश जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में रिसेशन है, अमेरिका में 9% इंपोर्ट कम हो गया।
यू के अंदर 13% कम हो गया, बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, कोई तो बात होगी। मैं आपकी उस बात को जरूर लेता हूं कि हम चलेंगे आपके साथ और हम बांग्लादेश के एक मॉडल को स्टडी करेंगे। मैं गया था और उनका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका जो मुझे ऐसा, वो बड़े लड़ने वाले, पॉलिटिकल बहुत है, बंगाली जो है पॉलिटिकल होते हैं, वो दो पार्टियां ऐसे लड़ते हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। तो उनका जो दो पार्टियों के दरमियान जब पीक के ऊपर उनकी लड़ाई थी तो क्या एग्रीमेंट था पता है आपको? एग्रीमेंट ये था कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक कोई हड़ताल नहीं होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, और शाम को 6 से 8 बजे तक कोई हड़ताल नहीं होगी, इसलिए कि एक्सपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्टर इंडस्ट्री के अंदर जो मजदूर काम करता है उसका जाने का और वापस आने का टाइम अग्रीड विद 2 पार्टीज। इसके बाद कंटेनर जाएगा, लड़ रहे हैं, दोनों हट जाएंगे, एक्सपोर्ट के कंटेनर को निकलने देंगे, ये एग्रीमेंट है 2 पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान। फिर इसके बाद आपकी जो है आपकी एक्सपोर्टर की जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट का जो बैक होगा वो रेड कलर का होगा, इसको कोई नहीं रोकना है, किसी ने कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 4, एक्सपोर्टर यानी कि जो $100 मिलियन करता है या 50 का, पता नहीं जो भी, उस लिमिट के बाद जो है उसके पास एक कार्ड है, you can go into the airports, जहां या इसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो इसने आदमी बुलाने बाहर से, उस कार्ड होल्डर की रिकमेंडेशन के ऊपर बांग्लादेश का वीजा इमीडिएटली मिलेगा, उसकी जो है सेव होगी, एंड ही विल बी पार्टनर इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। ये जो है ना, ये 4 चीजें उनके फंडामेंटल्स हैं, उसको यहां मैं कहता हूं कि उसको यहां भी लानी चाहिए ताकि जो है ना हम उसको आगे बढ़ा सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मुझे जानते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जो है इसके साथ हो जाए। आप कराची हैं, क्रेडिट कार्ड वाली बात बड़ी जोरों शोर से चल रही है कि जो हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड हैं, जो हमने बाहर के क्रेडिट कार्ड हैं, उनको हमारे अपने 10% जो आपने लीगली अलाउ किए हैं विदहोल्ड करने को, उसको हमें खर्च करने दें। हम उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन में ही खर्च कर रहे हैं, वहां कोई मैं मकान नहीं खरीद रहा या कोई और चीज नहीं कर रहा या मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा। बात तो ये है कि उसी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो जो ना वो आप मेहरबानी करके उसको इस्तेमाल करने दें। हाँ, वो लिख के दे देंगे, मेरे आपने लिख के ना भी देना, हमें पता आपने नहीं करनी। तो सर ये जो है वो ट्रेजरी की जो ओपन की बात कर रहे हैं, ये मैं कर लूंगा बात, इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी। और मैं आप सबसे आखिर में अपील करता हूँ कि देखिए, जो हम अभी देखते हैं ना, हमारे पास, हमें ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है उसके साथ है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, ये बताओ यार, तेरे पास शेर आ जाएगा तो क्या करेगा? से बोला मैं भाग जाऊंगा। बोला वहां भी आ गया तो बोला मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। बोला पहाड़ पे आ गया तो बोला मैं दरख्त पे चढ़ा जाऊंगा। बोला दरख्त पे आ गया तो बोला शेख साहब पहले मैंने दसो तुम मेरे नाल हो कि शेर ने तो ये जो है ये हमारा तो हाल ये है कि हम मुल्क के साथ हैं, हम न गवर्नमेंट के पास का बात करते हैं, न इसकी बात करते हैं। मैं आपका नुमाइंदा वहां मौजूद हूं, इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये हम इसको जरूर करेंगे। और हम इस मुल्क को समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जो हम्बल वे में जितना हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहाड़ तोड़ के ले आए। आपने सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं जल्दी निकलें और लाइट जल रही है उसको आपने बंद कर दिया, ये भी पाकिस्तानी खिदमत है। इससे भी कम चीज में खिदमत है। किसी चीज में आप ये ना छोड़ें ये इससे क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से ही होगा, इसके बगैर नहीं होगा। अगर हम ये सोच के छोड़ देंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आप सबका इंडिविजुअली जो है ना ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए, कैनेडी ने क्या कहा, कैनेडी ने कहा कि डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री।